स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SA स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी कैसे हैं बताइए। लेसन टू क्लास 12th में यदि आप पढ़ते हैं तो भाई मेरा वीडियो मिस मत कीजिएगा, डेली देखिएगा। डेली मैं आपको वीडियो अपलोड करके देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। फिजिक्स का तो मैं कदम पूरा वाट लगाने वाला हूँ, बस आप देखते रहिए, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव कौन सा पढ़ने वाले भाई? वैद्युत द्विध्रुव, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है देखिएगा। मतलब बड़ा साफ बातों में, बड़ा साफ शब्दों में मतलब समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब क्या? दूगो ध्रुव होगा। कौगो ध्रुव होगा? दूगो। एगो पोल एगो पोल, कौगो पोल? डाइपोल माने दूगो पोल, दूगो पोल। दूगो पोल माने एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। अब देखिए किसको कहते हैं भाई मेरे, तो एगो है माइनस वाला और एगो है प्लस वाला, ठीक है। क्या कह रहा है? यदि दो बराबर, मतलब बराबर की बात कर रहा है। देखिएगा, यदि दो बराबर विपरीत आवेश, विपरीत कौन? एगो माइनस एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस। यदि दो बराबर विपरीत आवेश, यदि दो बराबर विपरीत आवेश, कितना आसान है। यदि दो बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे, तनी मुनी है ना, तनी मुनी दूरी पे, तनी मुनी दूरी पे, अल्प दूरी पर स्थित है, तो इस संरचना को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बताइए समझ में आएगी नहीं? फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दो बराबर, कौगो? दूगो। कौगो डाइपोल है? वैद्युत द्विध्रुव। कौगो डाइपोल है? दूगो। कौगो? दूगो। तो कह रहा है दो बराबर परंतु विपरीत, दो बराबर परंतु विपरीत, दो बराबर परंतु विपरीत, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के, देखिएगा, एक दूसरे के, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, तो इस संरचना को क्या कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और जैसे में HCl H2O NH3 ETC, इतना का स्क्रीनशॉट कीजिए, धाका धक। अब पढ़ाई होगा धाका धक, मज़ा आ जाएगा। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव बिल्कुल फाइनल मानते हैं हम। तो हम मानते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम आ जाते हैं अलग, आ जाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब मोमेंट क्या है अभी हमने पढ़ा, तो मोमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे वही चीज़ है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बतिया तो वह है। अब इसको मतलब कैसे समझना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भाई देखो तो थोड़ा कह रहा वैद्युत द्विध्रुव में थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई। देखो, वैद्युत द्विध्रुव को किसी, यहाँ पे एक चीज़, हाँ, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिएगा, अभी थोड़े देर पहले जो आप पढ़े हैं वही बात, क्या पढ़े थे? वैद्युत द्विध्रुव। अगर जो खाली हेतना कहा जाए तो आपका जवाब क्या होगा कि समान प्रकृति के विपरीत, मतलब समान आकार, मतलब कहा जाएगा ना कि समान आकार, मतलब जो आकार है उसका समान है, ठीक है। यदि दो आवेश, ये कहा जा रहा है बिंदु ए पे है और बिंदु बी पे है, ये बस माइनस है और ये बस क्या है? प्लस है, ठीक है। तो ये माइनस से प्लस है, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा कि परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के नज़दीक रख दिया जाए, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया जाए, तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वही कहा जा रहा है, वहीं न रखिए, कोनो बात नहीं है, वहीं न रखिए, कोनो बात नहीं है। लेकिन बात काहे नहीं है बता रहे हैं, बात है। किस बात का बात है? तो बस बात का बात है। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश, कोनो आवेश एगो ले लीजिए, या तो प्लस लीजिए या तो माइनस लीजिए, किसी एक आवेश का परिमाण उसके बीच की दूरी के गुणनफल के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। एक मान लो ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे मान लो माइनस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी, बीच में ओ है, यहाँ पे एल होगा, और यहाँ भी क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यल होगा। ठीक है, तो यल कितना हो गया मेरे भाई बता दो, 12 हो गया। कह रहा कोई भी एक आवेश ले लो, कोई भी एक आवेश ले लो, कोई भी एक आवेश ले लो उसका और ये इसके बीच की दूरी का। तो कोई एक आवेश लेंगे तो मान लेते हैं क्यू ले लिया, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 12 है। इसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, तो इसके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा हो गया फाइनल। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव में जो पहले आप हेडिंग पढ़ चुके उसी में किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, किसी एक आवेश, आपको पता है दो द्विध्रुव पढ़े ना पहले में, तो किसी कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो बिल्कुल फाइनल है, तो नोट करेंगे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट करेंगे और मज़ा आ जाएगा। आज के बाद को भूल गया ना, जो कहना वो भाई मेरे भूलेगा नहीं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट हो गया हो। थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, और आगे क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, और आगे ये देख लीजिएगा, यहीं तक मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। अगर जो इसके आगे आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो को बस आप देखते रहिए। देखिए, एक बात मैं बताने वाला हूँ। चलिए, थोड़ा सा इसकी मात्रक की मैं बात कर लूँ तो देखिए मात्रक क्या होगा। आपको पता है कि इसका क्या मात्रक होता है, कूलाम होता है, बिल्कुल सही है। और 2L क्या है, तो दूरी है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मात्रक कूलाम इंटू मीटर हो गया। बीमा क्या है, तो बीमा देख लीजिए, मात्रक का कूलाम का बीमा क्या होता है, AT होता है। L का क्या होता है, L हो जाएगा, तो LTA हो जाएगा। राशि कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। सदिश क्यों है, सदिश राशि किसे कहते हैं, तो वे राशि, वे भौतिक राशि जिनकी दिशा के साथ साथ माने परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं मेरे भाई, सदिश राशि कहते हैं। कह रहा दिशा कहाँ होती है, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। कभी भी ऋण से किधर जाएगी, धन की ओर, ऋण से किधर जाएगी, धन की ओर, ये उसकी दिशा होती है। तो आपको मैंने 2 प्रश्न पढ़ाया, 2 हेडिंग समझाया। वैद्युत द्विध्रुव, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो वैद्युत द्विध्रुव को मेरे साथ आप भी रिपीट करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में क्या बताया गया था, तो बोला गया परिमाण में समान 2 आवेश, परिमाण यदि 2 आवेश परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिए जाए तो उन्हीं इस संरचना को हम क्या कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात हुई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया, क्या बताया सुनिएगा, कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बिल्कुल आसानी से बताना है, बिल्कुल आसानी से बताना है, तो आप बता पाएंगे। तो देख लीजिए, ये होता है, देखिए फिर से बता दे रहे हैं, ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव, ये है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, और इनके बीच की दूरी ये है L और ये है L, ठीक है, पूरा मिला के कितना हो गया, 2L हो गया, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कोई भी एक आवेश ले लो, कोई भी एक आवेश ले लो और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बिल्कुल ही आसान है। दोनों हेडिंग आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया तो ज़रूर आप अगले वीडियो को देखिएगा, ठीक है, उसके अगले वीडियो को देखिएगा, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बहुत आगे लेके चलूँगा, ठीक है। तो चलिए, ओके बाय।